देखिए क्वेश्चन है कि लोरेंज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सीधी सी बात है, इसने लोरेंज फोर्स का फॉर्मूला पूछा आपसे। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द लोरेंज फोर्स। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि लोरेंज फोर्स होता क्या, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन एक्चुअली दिस क्वेश्चन इज ए इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन। किसी ने अगर पहले पढ़ा हुआ है, थोड़ा बहुत जाना हुआ है, वो कर देगा, और जिन्होंने नहीं जाना वो नहीं कर पाएगा, राइट। मतलब इसके अंदर कोई दिमाग नहीं लगाना, कोई मतलब ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना इसके अंदर मतलब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा सुपर माइंड होने चाहिए। इसके अंदर जिसको पता है वो करेगा, जिसको नहीं पता है नहीं करेगा। आज के टाइम में 33% इन्फॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गए पेपर में, तो उस हिसाब से 33% जो है वो तो मतलब आपका पेपर ठीक होना ही चाहिए, ठीक है। छोटा मोटा कॉन्सेप्ट लग गया तो लग गया। अब सुनो, एक बात बताता हूँ मैं आपको। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज ई का, ठीक है ना, ध्यान से समझना आप। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ई का और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यू का, ई का इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसके अंदर चार्ज रखा हुआ है क्यू का, तो ऐसे केस में उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। कितना लगता है बताइए आप, कितना फोर्स लगता है इस पर? क्यू ई का फोर्स लगता है। उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन में, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो ये वाला जो फोर्स लगेगा ये क्यू ई के बराबर लगेगा, राइट। अगर वो जो मतलब चार्ज है अगर वो पॉजिटिव है तो, अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉजिटिव में लगेगा, बट क्यू ई का फोर्स लगता है। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्यू ई के बराबर होता है। ये बात सारी दुनिया को पता है, ठीक है। अब दूसरी बात, सपोज कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है बी का, ठीक है, कहीं पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है सपोज बी है, और इसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल है, उसको वी की स्पीड दे दी मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पे। एक चार्ज पार्टिकल है, उसको मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल के ऊपर वी की स्पीड दे दी। चार्ज पार्टिकल है क्यू, एंगल है थीटा, थीटा एंगल किसके बीच साथ है? ये है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी के बीच का एंगल है ये। इसके अंदर जो है ना आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा इसके ऊपर। ये था इलेक्ट्रिक फोर्स, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताइए आप? Q इंटू वी क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्म। स्केलर फॉर्म में हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा स्केलर फॉर्म में होता है, Q इंटू वी क्रॉस बी ये वेक्टर फॉर्म में होता है। बच्चे को ये फॉर्मूला याद रहता है, ठीक है ना। कोई भी अगर IIT नीट एस्पिरेंट है तो उस बच्चे को जो है ना ये वाला फॉर्मूला तो मतलब बिल्कुल टिप्स पे मिलेगा। ये भी नहीं पता इसने कोचिंग ही नहीं ली हुई, कुछ पढ़ाई नहीं हुआ इसका मतलब, क्योंकि बेसिक बात है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड बी है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी है, उसमें एक चार्ज पार्टिकल को वी की स्पीड दे दी जाए और वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच एंगल थीटा हो, तो ऐसे केस के अंदर उसके ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है क्यू इंटू वी क्रॉस बी, ठीक है ना। दिस इज द फॉर्मूला इन वेक्टर फॉर्म, और स्केलर फॉर्म में हो जाएगा क्यू वी बी साइन थीटा। ये वाली बात आपको ऐसा लगना चाहिए कि ABCD की तरह, ऐसा नहीं है कि आप टाइम पे सोच रहे हो वी क्रॉस कुछ ऐसा था, ऐसा करके सोच रहे हो आप, फिर नहीं हो पाएगा कुछ भी। मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये टिप्स पे होना जरूरी है। सुबह सुबह उठ के ना इसको मतलब आप वो जो मंत्र जाप नहीं करते, हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है ना, इसकी तरह इस तरीके से पढ़ो। हनुमान चालीसा जैसे होता है ना, मतलब ये भी नहीं पता तो बोल क्या रहे हैं, मतलब ऐसे टिप्स पे ना, मतलब मैं खुद बताऊं, मतलब मुझे पूरा हनुमान चालीसा ऑलमोस्ट याद है, और क्यों, और मुझे ना उसका मतलब पता, ठीक है ना, और ना ही वो कभी मैंने ध्यान से उसको समझने की कोशिश की, और ना ये पता इस लाइन के बाद क्या लाइन आएगी, सीधा बड़ बड़ बोल देंगे एकदम से। एक्चुअल में ये कुछ वैसे ही, इसका मतलब लेकिन पता होना जरूरी है, कहीं सोचो कि इसका मतलब नहीं पता हो। अब सुनो, अब लोरेंज नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने क्या बताया कि अगर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा। उनका जो नेट है दोनों का, उसी को लोरेंज फोर्स कहेंगे। समझ आ रही बात? लोरेंज ने एक्चुअल में आपको तो बेसिक सी बात हो तो अंडरस्टूड है ये बात तो, कि कहीं पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये वाला फोर्स लगता है, मैग्नेटिक फील्ड है तो ये वाला फोर्स लगता है, ठीक है ना। ये वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखोगे इसको, तो मैग्नेटिक फील्ड में ये वाला फोर्स लगता है सर। तो अगर दोनों मैग्नेटिक दोनों फील्ड होंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी कहीं पे, तो दोनों ही फोर्स लगेंगे सर, और नेट फोर्स निकालने के लिए उनका रिजल्टेंट लेंगे। ये बात तो सर हमें भी पता है, तो बात हम भी बता देते हैं। इसमें वो लोरेंज फोर्स क्यों बोल रहे हैं, इसमें सर हमारा नाम हो जाता, ठीक है, आर्यन लो, सुरेंद्र लो, भूपिंदर लो, ठीक है ना, पप्पू लो, इस तरीके से नाम हो जाता। इसके अंदर जो है, अब एक बात बताओ यहाँ पे, लेकिन उसका नाम इसलिए उसको थोड़ी ना मतलब उसको रिस्पेक्ट इसलिए दे दी, ठीक है, उसको थोड़ा सा मतलब ऑनर कर दिया, वो इसलिए क्योंकि वो मतलब जो है ना, क्योंकि उसने ये वाला फॉर्मूला भी उसी ने दिया था, ठीक है ना। तो कोई अगर कुछ बताता है ना तो उसको कहीं ना कहीं मतलब जो है ना थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट देनी पड़ती है, उसके नाम से कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो क्या बताया गया कि उसने क्या बताया कि अगर कहीं पर, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है और उसके अंदर एक चार्ज पार्टिकल को वेलोसिटी दे दी जाए, तो ऐसे केस में उसके ऊपर एक लोरेंज फोर्स लगेगा, LORENTZ। इसके अंदर T साइलेंट रहता है, लोरेंज बोलते हैं इसको। एक बच्चा बोलता है सर ये लोरेंज कौन सा, लोरेंटज है तो, अरे T इसके अंदर क्या है,
साइलेंट है, ठीक है ना। इसके अंदर जो है ना ये लोरेंज फोर्स होता है एफ ई प्लस एफ एम, ठीक है, एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई की वैल्यू थे क्यू वेक्टर ई और एफ एम की वैल्यू थे क्यू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है ना। बस ये दिस इज द लोरेंज फोर्स क्यू वेक्टर ई प्लस, यानी दिस इज द फॉर्मूला एंड यू हैव टू लर्न दिस कि लोरेंज फोर्स होता है क्यू वेक्टर ई प्लस क्यू इंटू वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर बी, दिस इज द लोरेंज फोर्स। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? हाँ जी, ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स कोई डाउट, ऑनलाइन वाले कोई डाउट? ओके गुड।